हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 2 वीडियो लेक्चर आप देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह होता है और मेनली ये बेंजीन रिंग में क्यों होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये लास्ट वीडियो लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। बस सबसे पहले हेडिंग डाल लें, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन। ठीक है, ये हेडिंग से आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। अब इसके बाद इसमें क्या होना है वो बताऊंगा, उससे मालूम होगा कि कैसे इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है बेंजीन रिंग के ओरिएंटेशन में, कि कोई नया ग्रुप आके कहां पे जुड़ेगा। जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने ये पढ़ा कि मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग हम लें, बेंजीन रिंग हम लें, ये बेंजीन रिंग है और कोई भी रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट मान लिया आपने यहां पे ले लिया H2SO4 प्लस HNO3, ठीक है। और इसी सेम प्रोसेस में एक प्रोसेस में ये लिया, एक प्रोसेस में आपने लिया H2SO4, दूसरी रिएक्शन में आपने लिया H2SO4, तीसरी रिएक्शन में आपने लिया क्लोरीन और तीसरी रिएक्शन में आपने लिया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। ये 3 रिएक्शन है। चौथी रिएक्शन में आपने लिया एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लिया। अब इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? बेंजीन रिंग से ये 4 रिएक्शंस हो रही हैं, बेंजीन रिंग से ये 4 रिएक्शन हो रही हैं और इन रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये पिछले वीडियो लेक्चर में आप देख चुके हैं। इससे ये फ्रेडर क्राफ्ट एल्काइलेशन है, इससे क्या बनेगा? मेथाइल बेंजीन CH3 मिल जाएगा आपको और प्लस HCl मिल जाएगा, ये आप पढ़ चुके हैं। फ्रेडर क्राफ्ट एल्काइलेशन है, टॉलुइन मिल जाएगा। H2SO4 HNO3 पता है नाइट्रेशन हो रहा है बेंजीन रिंग का, और इसमें क्या मिल जाएगा आपको? इसमें आपको मिल जाएगा NO2 और प्लस HCl मिल जाएगा आपको, सॉरी NO2 मिल जाएगा, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा आपको, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। उसके बाद और H2SO4 मिलेगा यहां पे। थर्ड में H2SO4 से रिएक्शन हुआ, आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा SO3H। ये हेलोजनेशन हो रहा है, यहां पे क्या मिल जाएगा आपको? क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। इतनी रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, इतनी रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं और ये रिएक्शंस पिछले 2 वीडियो लेक्चर से मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं कि किससे आप रिएजेंट देखें, सबस्ट्रेट देखें और प्रोडक्ट अपना एज्यूम करें, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। इस टाइप की रिएक्शन पूछी जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। कंडीशन भी पूछ ली जाती है कि रिएजेंट देखें और सबस्ट्रेट देखें और देखें क्या मिलेगा। तो ये सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। आपको बता चुका हूं, सबकी मैकेनिज्म बता चुका हूं। इसकी मैकेनिज्म भी पूछ सकता है, मैकेनिज्म पूछे, मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं। पिछला वीडियो लेक्चर देखे या उससे पिछला वीडियो लेक्चर देखे, सब में मैं मैकेनिज्म भी बता चुका हूं, ठीक है। तो इतनी रिएक्शन ये है। अब आज की वीडियो लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि अगर मान लीजिए खाली बेंजीन ना दी हो, खाली बेंजीन ना दी हो, उसके साथ कुछ लगा हुआ मिल जाए, उसके साथ कुछ लगा हुआ मिला और तब रिएक्शन हो तो क्या बनेगा? मान लीजिए कि हमने यहां पे ले लिया, यहां पे ले लिया ये, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन ले ली, यहां पे ले ली क्लोरोबेंजीन। अब सारी रिएक्शन यही है, अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं कि मान लीजिए यहां पे क्लोरोबेंजीन ले लिया या यहां पे कोई और ग्रुप ले लिया, मान लीजिए यहां पे ले लिया हमने ब्रोमोबेंजीन ले ली, या हमने यहां पे टॉलुइन ले ली, CH3 ले लिया, या हमने OH ले लिया यहां पे, या हमने यहां पे CHO ले लिया, और सारी रिएक्शन यही करवाई जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? पहला क्वेश्चन ये था कि यहां पे सिर्फ बेंजीन ली है हमने, यहां पे सिर्फ बेंजीन ली है और उसके बाद ये सारी रिएक्शन करवा रहे हैं। ये रिएजेंट किसका है? फ्रेडर क्राफ्ट एल्काइलेशन का है। ये रीजन किसका है? नाइट्रेशन का है। ये रीजन किसका है? सल्फोनेशन का है। ये रीजन किसका है?
हेलोजिनेशन का है। तो बेंजीन का हमने फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन करवाया, बेंजीन का हमने नाइट्रेशन करवाया, बेंजीन का हमने सल्फोनेशन करवाया और बेंजीन का हमने क्लोरीनेशन करवाया। तो प्रोडक्ट आपके सामने है, ठीक है। अब अगर ये पूछ ले आपको बेंजीन ना देकर बेंजीन के कोई मेंबर दे दे, बेंजीन सीरीज के कोई मेंबर दे दे, जैसे आपको क्लोरोबेंजीन दे दिया जाए, बेंजीन के डेरिवेटिव्स दे दिए जाए, क्लोरोबेंजीन दे दिया जाए या ब्रोमोबेंजीन दे दिया जाए या आपको टॉलुइन दे दिया जाए या आपको फिनॉल दे दिया जाए या आपको बेंजल्डिहाइड दे दिया जाए और तब यही रिएक्शन करवाई जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरह से हम यही सेम रिएक्शन बेंजीन के डेरिवेटिव से पर करवाएं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इस वीडियो लेक्चर में जो मैं बताने जा रहा हूं वो भी समझ में आ जाएगा कि मेरा एम क्या है कि आपको क्या समझाना। एक तो बेंजीन का आप पढ़ चुके हो, बेंजीन का डायरेक्ट पढ़ चुके हो, अब बेंजीन के कोई मेंबर आ जाए, बेंजीन के कोई डेरिवेटिव आ जाए, यही रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, ये बात है आज के वीडियो लेक्चर की, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन। अब मान लीजिए अगर हम कहें हमने लिया क्लोरोबेंजीन और इसकी 4 रिएक्शन करवाई, क्लोरोबेंजीन की 4 रिएक्शन करवाई, यानी कि बोर्ड की 4 रिएक्शन आपकी इसमें कवर होंगी, बोर्ड की 4 रिएक्शन इसमें आपकी कवर होंगी, बोर्ड एग्जामिनेशन की 4 रिएक्शन कवर होंगी। क्लोरोबेंजीन का सबसे पहले हमने करवाया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है, H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन होता है, पता है आपको। फिर सेकेंड रिएक्शन में हमने इसका करवाया सल्फोनेशन, H2SO4 की प्रेजेंस में। थर्ड रिएक्शन में हमने इसका करवाया फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl और प्लस AlCl3 की प्रेजेंस में। और चौथी रिएक्शन में इसको करवाया हमने क्लोरीनेशन, क्लोरीन और प्लस AlCl3 की प्रेजेंस में इसका क्लोरीनेशन करवाया। अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसका, ये रिएक्शन भी बोर्ड में पूछी जाती है। और जब आप चैप्टर पढ़ेंगे हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, तो इसमें भी ये इसका यूज है। तो हर चैप्टर में, ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में इस रिएक्शन का यूज है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन आगे मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स बताया था। ये जीओसी का 9th या 10th वीडियो लेक्चर था मेरा, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। 9th या 10th वीडियो लेक्चर था हमारा जीओसी का, जिसमें मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कुछ डेरिवेटिव जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कुछ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। उसमें पहचानी बताई थी मैंने कि किसको आप ऑर्थो पैरा मानेंगे, किसको मेटा मानेंगे। वो वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें मालूम हो जाएगा आपको कि कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन जो है अब बेंजीन में एक चीज और समझ लीजिए, अब यहां पे क्लोरोबेंजीन ले चुके हैं आप, अब बेंजीन से कुछ भी ऐड होगा, आपने बताया था हमने कि बेंजीन की अपनी पोजीशन कोई पोजीशन नहीं होती। बेंजीन की 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अगर सिर्फ बेंजीन दिया जाए तो कोई पोजीशन नहीं है, सिर्फ अगर बेंजीन दिया जाए तो कोई पोजीशन नहीं होती, खाली बेंजीन में कोई पोजीशन नहीं होती। लेकिन अगर बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लीजिए X ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये डिसाइड करेगा कि बेंजीन आने वाला कोई ग्रुप किस पोजीशन पे अटैच हो, आने वाला कोई ग्रुप यही डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करे। अब एक चीज पहले उससे समझ लीजिए कि अगर कोई ग्रुप यहां पे जुड़ गया, अब पोजीशन क्या हो जाएगी, इस ग्रुप के अड़ोस पड़ोस दोनों पोजीशन ऑर्थो होगी और उसके बाद उसका अगला मेटा, ये मेटा, और ये पोजीशन क्या होगी, पैरा होगी। अब अगर कोई और ग्रुप यहां पे जुड़ना चाह रहा है बेंजीन से, तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि ये कहां पे जुड़े, ऑर्थो पैरा पे जुड़े या मेटा पे जुड़े। तो ये डिसाइड कौन करेगा, जो बेंजीन से ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। बात समझ में, ये मैं बता चुका हूं आपको।
अपने 10th वीडियो जीओसी के 10th या 11 वीडियो लेक्चर था, मुझे याद नहीं है। अब देखिए क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि नाइट्रेशन में जो नाइट्रेटिंग एजेंट होता है वो होता है NO2 प्लस होता है। सल्फोनेशन में सल्फोनेटिंग एजेंट जो होता है वो होता है SO3 प्लस होता है। वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, लेकिन वो जब इलेक्ट्रोफाइल बनता है तो वो SO3 प्लस लिखा जाता है, ठीक है, SO3 प्लस। फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, CH3 प्लस होता है, और क्लोरीनेशन में Cl प्लस होता है। अब इससे ऐड होंगे, जब ये रिएक्शन करवाओगी, जब ये सारे रिएक्शन होंगे तो नाइट्रेशन में ये ऐड होगा, सल्फोनेशन में ये ऐड होगा, फ्रीडर क्राफ्ट में ये ऐड होगा, और क्लोरीनेशन में ये ऐड होगा। ये ऐड कहां पे हो, बेंजीन की कौन सी पोजीशन पे ऐड हो। अब यहां पे क्लोरोबेंजीन लग गया तो ये दोनों पोजीशन क्या हो जाएंगी, आर्थो, ये दोनों पोजीशन क्या होंगी, मेटा, और ये पोजीशन क्या होगी, पैरा। अब नाइट्रिंग एजेंट कहां पे जुड़े, नाइट्रेटिंग एजेंट कहां पे, नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग एजेंट कहां पे जुड़े, ये कौन डिसाइड करेगा, ये क्लोरीन डिसाइड करेगी। ये क्लोरीन डिसाइड करेगी कि ये NO2 आएगा वो कहां पे आएगा, NO2 कहां पे आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये ऊपर लगा हुआ ग्रुप, कोई भी ग्रुप यहां पे लगा हुआ। इस कंडीशन में कौन डिसाइड करेगा, क्लोरीन डिसाइड करेगा। और क्लोरीन जो होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जो हेलोजन होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इन नाइट्रेशन का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नाइट्रेशन का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्लोरीन लग गया, एक NO2 ग्रुप लगेगा आर्थो पे और एक NO2 ग्रुप लगेगा पैरा पे। जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो आर्थो और पैरा का मिक्सचर देते हैं, याद रखिएगा। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं वो आर्थो और पैरा का मिक्सचर देते हैं, एक सिंगल नहीं देते, दो सब्स्टिट्यूएंट देते हैं। एक आर्थो होता है, इसे क्या कहेंगे, आर्थो, इसे क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है बताइए, कहां पे लगा हुआ है, ठीक है, क्या है ये, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और ये क्या होगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो प्रोडक्ट में आर्थो और पैरा का मिक्सचर देते हैं, याद रखिएगा, आर्थो और पैरा का मिक्सचर देते हैं। तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड में देखिए सल्फोनेशन हो रहा है, सल्फोनेशन में सल्फोनेटिंग एजेंट कौन होता है, SO3H। तो ये SO3H कहां पे लगेगा, SO3H कहां पे लगेगा, एक लगेगा आर्थो पर और दूसरा लगेगा पैरा पर, SO3H। तो यही डिसाइड कर रहा है कि ग्रुप कहां लगे। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं वो मिक्सचर देते हैं, आर्थो और पैरा का मिक्सचर देते हैं, ठीक है। अब फ्रीडर क्राफ्ट में कहां होगा, फ्रीडर क्राफ्ट में क्या लगेगा, एक लगेगा आर्थो पे मेथाइल ग्रुप और एक लगेगा पैरा पे मेथाइल ग्रुप, ये ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है। और इसमें हेलोजन कहां लगेगा, ये क्लोरीन, एक आर्थो पे क्लोरीन लग जाएगी और एक पैरा पे क्लोरीन लग जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। क्या है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, समझ में आ रही है। स्क्रीनशॉट ले लें। इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरो टॉलुइन, पैरा क्लोरो टॉलुइन,
पैरा क्लोरोटालुइन। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई बेंजीन से, अगर बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आप नाइट्रेशन, सल्फोनेशन कुछ भी लग करके कहीं बेंजीन रिंग में कहीं भी अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर बेंजीन में सब्स्टिट्यूएंट कोई लग गया, बेंजीन में कोई ग्रुप लग गया, तो वो डिसाइड करेगा कि आने वाला दूसरा ग्रुप, जो आने वाला दूसरा ग्रुप है वो कहां पे अटैच हो। अगर यहां पे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूएंट कहां लगेगा, आर्थो पे भी लगेगा, और पैरा, यानी कि आर्थो और पैरा का मिक्सचर होगा। कौन ज्यादा मेजर होगा, कौन माइनर होगा, ये मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये यहां बताना मुश्किल है कि कहां पे क्या बनेगा। थोड़ा सा एक प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, एक प्रोडक्ट थोड़ा कम होता है, मतलब कि जो मिक्सचर बनेगा उसमें एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। कभी आर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, कभी पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। ये अभी ना पढ़िए इस चक्कर में, अभी ये समझ जाइए कि अगर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कोई बेंजीन से लगा हुआ है तो वो मिक्सचर देगा, आर्थो और पैरा का मिक्सचर देगा, आर्थो पैरा का मिक्सचर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सेम रिएक्शंस, यही सेम रिएक्शन हम यूज करें, जैसे मान लीजिए यहां पे CH3 ले, यहां पे ले आए CH3, यहां पे ले आए CH3। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेंगे। CH3 भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, CH3 भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो क्या करेगा ये क्या नाइट्रेशन करेगा तो क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा आर्थो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनेगा आर्थो प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट बनेगा पैरा प्रोडक्ट। इसमें भी एक बनेगा आर्थो प्रोडक्ट और एक बनेगा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, आर्थो नाइट्रोटालुइन, पैरा नाइट्रोटालुइन। ठीक है, आर्थो सल्फोनिक, आर्थो क्या बनेगा इसका। ठीक है, बात समझ में आई। इसमें क्या बनेगा, एक आर्थो प्रोडक्ट, एक पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे आर्थो प्रोडक्ट, ये पैरा प्रोडक्ट, ये बन जाएंगे आपके प्रोडक्ट। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इस तरह से डिसाइड करेंगे हम कि कहां पे कौन सा ग्रुप लगे। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए यहां पे NO2 आ गया, यहां पे NO2 ले आए। अब NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, NO2 जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब कहां लगेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर लगा तो प्रोडक्ट सिर्फ एक बनता है, और भी होते हैं लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होते हैं। आर्थो पैरा भी बनेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये बनेगा मेटा पोजीशन पे लग गया। H2SO4 भी कहां लगेगा, ये लगेगा मेटा पोजीशन में। ये सब कहां लगेगा, मेटा पोजीशन। ठीक है, तो जो बेंजीन अगर खाली है तो आप चाहे सल्फोनेशन करें, चाहे नाइट्रेशन करें, चाहे फ्रीडा क्राफ्ट अल्काइलेशन करें, चाहे हैलोजनेशन करें, आप कहीं भी ग्रुप लगा सकते हो। लेकिन अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग से ऑलरेडी अटैच है
तब यही सारी रिएक्शन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वो ऑर्डर पे काम करता है। और वो ऑर्डर कौन देता है? जो ग्रुप बेंजीन से लगा हुआ है। जो ग्रुप बेंजीन से लगा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप कहां लगा हो। अगर ग्रुप बेंजीन से लगा हुआ ग्रुप आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो आपको मिक्सचर प्रोडक्ट में मिक्सचर बनेगा, आर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। उसमें एक प्रोडक्ट मेजर होगा, एक माइनर होगा। माइनर भी बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा फर्क होगा, एक 55% हो जाएगा, एक 35% हो जाएगा, एक 55% हो जाएगा, एक 45% हो जाएगा। ये मैं चैप्टर में बताऊंगा कि कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा। ये अभी जरूरी नहीं है। अभी जरूरी यह है कि आप सीखें कि अगर बेंजीन रिंग से कोई जुड़ा हुआ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, आर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। लेकिन अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेंगे, मेटा प्रोडक्ट बनता है, मेटा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें। अब एक आपका होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क आपको करना है। 2 होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को आपको करना है। एक तो यही रिएक्शन, सारी रिएक्शन में आपको CHO पे करनी है, CHO पे करनी है। सारी रिएक्शन CHO पे करनी। क्वेश्चन उतार लीजिए, पहला क्वेश्चन है ये। और फिर सारी रिएक्शन, यही सारी रिएक्शन OH पे करनी, फिनॉल पे करनी। पहला था बेंजाल्डिहाइड और ये है फिनॉल, इस पे रिएक्शन करनी है। ये 2 आपके होमवर्क हैं। अगर आपने सही से वीडियो लेक्चर देखा तो ये दोनों होमवर्क हो जाएगा। ये सारी रिएक्शन आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में है, ये सारी रिएक्शन आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में है। अगर ये पढ़ लेंगे तो वहां पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको वहां पे समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक सब्स्टिट्यूशन की 3 वीडियो लेक्चर। अब नया पढ़ाऊंगा मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू सो मच।